आचार्य जी, कुछ मुद्दे हैं जिन पर आप पिछले 10 साल से बोल रहे हैं, जैसे आत्मा, चेतना, मन, मृत्यु, पुनर्जन्म। हाल ही में बातचीत सीरीज़ के माध्यम से आपने इन पर स्पष्टता भी दी। फिर भी कई लोग हैं जो एक ही सवाल बार बार घुमाकर अन्य तमाम माध्यमों से हम तक पहुंचा रहे हैं। वो इन बातों को या तो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाहते नहीं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने मौत के विषय में कल ही बात करी। अब कितने सारे लोग हैं जो फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से और अन्य माध्यमों से हम तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देह मर जाए और फिर भी मेरा कुछ है जो मौत के आगे ना जाए। तो आप ज़रा मौत के विषय पर एक आखिरी स्पष्टता दे ही दीजिए। जिसको हम जीवन बोलते हैं वो क्यों है? ठीक है, हम बोलते हैं मनुष्य जीवित है, जीव जीवित है। वो जीवन क्या है पहले ये समझो। प्रकृति है, ये सब जो पूरा बिखरा हुआ संसार है, जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब प्रकृति है। ठीक है, जड़ चेतन। इसी प्रकृति का एक तत्व, एक एलिमेंट होता है अहम वृत्ति, आई टेंडेंसी। प्रकृति में जो चीजें हैं वो आई नहीं बोल रही, ये आई नहीं बोल रहा, वो गिलास वो आई नहीं बोल रही। इनमें से कोई भी नहीं कहता मैं या अहम। तो जो न बोले अहम वो कहलाता है जड़। क्या? जड़, इनसेंटिएंट, जड़। वो जड़ हो गया। उसी प्रकृति में एक ऐसा तत्व भी है जो बोल रहा है आई, अहम। उसको क्या बोलते हैं? अहम वृत्ति। ह्यूमन बींग्स अभी आगे आएंगे। उसे बोलते हैं अहम वृत्ति। ठीक है, आई टेंडेंसी। वो सिर्फ एक टेंडेंसी है, थिंग नहीं है, टेंडेंसी है, वृत्ति है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, वृत्ति है। ठीक है, अ टेंडेंसी, नॉट अ थिंग, ये स्पष्ट समझो। तो प्रकृति में भी एक टेंडेंसी होती है, एक वृत्ति होती है आई बोलने की। वो जो आई बोलती है वृत्ति, वो जा करके चीजों से अपने आप को जोड़ती रहती है। ठीक है, चीजों से अपने आप को जोड़ती रहती है। तो जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है उस आई टेंडेंसी को जुड़ने के लिए, उसे कहते हैं देह, द बॉडी। मनुष्य का शरीर या जानवरों का शरीर या कोई भी ऐसा प्राणी जो मैं बोलता है, उसका शरीर। समझ लो कि उस शरीर के साथ ये जो अहम वृत्ति है ये जुड़ी हुई है। अब अहम वृत्ति को क्या मिल गया? कुछ मटेरियल मिल गया। अहम वृत्ति खुद मटेरियल या भौतिक नहीं है, पर उसको एक पदार्थ मिल गया है। ठीक है, और पदार्थ के अलावा वो कहीं पाई नहीं जा सकती, वो पदार्थ के साथ ही लगातार संयुक्त है। पदार्थ का और उसका बिल्कुल चोली दामन का साथ है। ठीक है, क्योंकि भाई प्रकृति में तो चीजें ही चीजें हैं। कोई वृत्ति अपने आप में तो प्रकृति में हो नहीं सकती। वृत्ति कहाँ घूमेगी? प्रकृति में अगर वृत्ति घूमने लगी तो वृत्ति भी एक वस्तु हो जाएगी। प्रकृति में जो कुछ है वो वस्तु है। प्रकृति में जो कुछ भी है वो वस्तु है, चाहे स्थूल वस्तु चाहे सूक्ष्म वस्तु। तो ये जो शरीर है, अब इसमें अहम वृत्ति वास कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कहीं बाहर से आके वास कर रही है, वो इसी शरीर के साथ समझ लो बड़ी हुई है, इसी शरीर में पलती है, इसी शरीर में उसका लगातार ठिकाना है। तो वो अहम वृत्ति ने चमड़े को ही क्यों चुना, इस गिलास को क्यों नहीं चुना? उसकी वजह है, वो अहम वृत्ति मुक्ति चाहती है। गिलास के साथ जुड़ करके उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। ये जो शरीर है आदमी का, वो कुछ इस तरह का निर्माण है प्रकृति का कि जब वो इससे जुड़ेगी तो संभावना हो जाती है कि जो मनुष्य है, जो मैं बोल रहा है, वो
इतना ऊंचा उठा ले अपने आप को चेतना के तल पर कि अहम वृत्ति को मुक्ति ही मिल जाए। अहम वृत्ति माने एक तरह की अपूर्णता, वो अपूर्णता पूरी हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जो बिल्कुल सर्वव्यापक है प्रकृति में, ठीक है, निर्विशेष है, इम्पर्सनल है, निर्वैयक्तिक, उसे तुम बोल देते हो वृत्ति। उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्ति। ठीक है, वही वृत्ति जब तुम में अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो उसको बोल देते हैं अहंकार। वो व्यक्ति का फिर व्यक्तिगत अहंकार हो गया, पर्सनल। अहम वृत्ति पर्सनल नहीं है, लेकिन अहंकार पर्सनल है। ठीक है, अब वो जो अहम वृत्ति है वो पूर्णता मांग रही है। वास्तव में प्रकृति ही पूर्णता मांग रही है, प्रकृति का ही तो तत्व है अहम वृत्ति। तो ये अहम वृत्ति पूर्णता मांग रही है। इसके लिए ये इतने सारे लोगों में अहंकार बनकर प्रकट हो रही है। जैसे कि अहम वृत्ति बार बार आजमा रही हो, कोशिश कर रही हो कि मैं अंशु में अहंकार बनकर के प्रकट होती हूं, क्या पता अंशु मुझे मुक्ति तक पहुंचा दे। तो अंशु के शरीर का समझ लो फिर एक ही औचित्य है कि अंशु उस शरीर का इस्तेमाल करके उस अहम वृत्ति को जो उसके भीतर व्यक्तिगत अहंकार बनकर बैठी है, उस अहम वृत्ति को मुक्ति तक पहुंचा दे। शरीर इसलिए है, इसको हम जीवन बोलते हैं। हम मौत की बात कर रहे थे ना, तो हम मौत से पहले समझ रहे हैं कि जीवन क्या है। प्रकृति जीव को पैदा कर रही है ताकि जीव के माध्यम से प्रकृति स्वयं मुक्त हो सके। तुम चाहो तो इसको एक डायग्राम वगैरह बना करके समझ सकते हो। प्रकृति का ही तत्व है क्या? अहम वृत्ति, आई टेंडेंसी। ठीक है, वो आई टेंडेंसी अपूर्ण है। वो आई टेंडेंसी कैसी है? अपूर्ण है। उसको हमेशा ये रहता है कि मैं कौन, मैं कौन। वो आई एम के आगे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लगा करके बैठी हुई है। मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, मेरा क्या। तो वो अहम वृत्ति पूर्ण होने के लिए जितने भी लोग हैं सबका सहारा लेती है, और चूंकि वो पूर्णता नहीं पा रही है इसीलिए वो और नए नए लोगों का सहारा लेती जाती है। जो भी नया बच्चा जन्म लेता है उस पर उम्मीदें अपनी टिका देती है। और वो अहम वृत्ति हर व्यक्ति में किस रूप में प्रकट होती है? हमने कहा उसके व्यक्तिगत अहंकार के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा शरीर है ये वास्तव में प्रकृति ने इसीलिए पैदा करा है कि इसके माध्यम से तुम प्रकृति की ही जो अहम वृत्ति है उसको ले जा सको पूर्णता तक। तो ये जीवन है। फिर से समझो, तुम्हारा शरीर कहां से आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। प्रकृति ने ये शरीर पैदा ही इसीलिए किया है। शरीर में ही, इसके कण कण में, इसके एक एक कोशिका में क्या है? अहम वृत्ति, जो यहां क्या बनकर बैठी है? अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार। प्रकृति ने ये शरीर पैदा ही इसीलिए किया है ताकि इस शरीर के माध्यम से अहम वृत्ति पहुंच सके मुक्ति तक। यही इस शरीर के होने का कारण है, यही इस शरीर के होने की एक ही जायज वजह है, वरना इस शरीर की कोई कीमत नहीं। अब बात समझ रहे हो कि प्रकृति लगातार पैदा क्यों करती जाती है जीवों को? अगर तुम ये समझ लो कि प्रकृति लगातार पैदा क्यों करती जाती है जीवों को, तो तुम ये भी समझ लोगे कि प्रकृति लगातार मारती क्यों जाती है जीवों को। प्रकृति जिस भी नए जीव को पैदा कर रही है उससे उम्मीद लगा रही है क्या? मुक्ति की। प्रकृति जिस भी नए जीव को पैदा कर रही है उससे मुक्ति की उम्मीद लगा रही है। तो प्रकृति उसे कितने दिन तक जिंदा रखेगी? अब खुद ही बता दो। हाँ, मतलब जब दिख जाएगा कि ये यूजलेस हो गया तो उसको मार देगी कि यही, इसी को मौत कहते दिस हैं। मीडियम इज नॉट हेल्पफुल। इसी को मौत कहते हैं, इसी को मृत्यु कहते हैं। ठीक है, जब दिख गया कि ये शरीर जो है अब चेतना को मुक्ति तक पहुंचाने का साधन, मीडियम नहीं बन सकता, तो प्रकृति कहती है भक्त, काहे को जिंदा है, मर जा। इस गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, इससे मैं और आगे नहीं जा सकता। ये गाड़ी अब किसी काम की नहीं है, इस गाड़ी से अब कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तो प्रकृति कहती है गाड़ी खत्म करो, दूसरों को मौका दो। तुम कब तक बैठे खाते रहोगे? तुम मर जाओ ताकि वो जो खाना है वो दूसरे खा सकें, क्या पता दूसरे काम कर सकें। कौन सा? असली काम, वही मुक्ति वाला काम। तुम खत्म हो जाओ। समझ में आ रही है बात? तो ये मृत्यु है। मृत्यु
जैसे प्रकृति का एक चुनाव है। प्रकृति तुमको जीवन के रूप में मौका देती है, तुम उस मौके पर अगर सफल नहीं हो रहे, तुम्हें जिस वजह से पैदा किया गया है, तुम्हें जिस मिशन के लिए पैदा किया गया है, तुम उस मिशन में सफल नहीं हो रहे, तो प्रकृति रहती है कब तक तुमको ढोते रहे। तुमको मजे मारने के लिए थोड़ी पैदा किया गया था, तुम्हें पैदा इसलिए किया गया था कि तुम्हारे शरीर के माध्यम से अहम वृत्ति पूर्णता तक पहुंचे। वो काम तो तुम कर नहीं पा रहे, जब वो काम तुम नहीं कर पा रहे तो जियोगे क्यों, चलो खत्म हो जाओ। तो प्रकृति इसीलिए तुम्हें एक निश्चित अवधि देती है, 60 साल 80 साल, कि भाई इतने समय मिला है, इतने समय में मुक्ति तक पहुंच जाओ। इतने समय मुक्ति तक पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो खत्म हो जाना। इसी तरीके से अब ये अभी हमने इसको एक आध्यात्मिक तल पर समझा, इसी तरीके से इसको इवोल्यूशनरी तल पर समझो। तुम्हारे शरीर में जब कहीं चोट लग जाती है, या कोई सेल संक्रमित इन्फेक्टेड हो जाती है, तो वो सेल मर क्यों जाती है? हम मृत्यु समझना चाहते हैं, वो सेल मर क्यों जाती है ये बताओ। जानते हो, हर सेल, हर कोशिका अपने भीतर एक चीज रखती है जिसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। लाइसोसोम उसका नाम होता है। कोई बहुत गहरी बात नहीं, कक्षा 10 की बायोलॉजी की बात है। लाइसोसोम बोलते हैं उनको, ठीक है। वो खुद ये देखते हैं कि अब क्या ये जो कोशिका है आगे काम करने लायक बची, अगर नहीं बची है तो कहते हैं कि फिर ये फालतू ही ऊर्जा क्यों खाए, खाना क्यों खाए, वो लाइसोसोम खुद ही खत्म कर देता है। प्रकृति खुद ही किसी ऐसी चीज को जिंदा नहीं रहने देना चाहती जो आगे फिजूल किए। इसी तरीके से समझो कि जब एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हो जाता है तो बताओ वो मर क्यों जाता है? प्रकृति ने व्यक्ति पैदा किए, मान लो 10 लोग हैं, उनमें से एक को इन्फेक्शन हो गया। वो इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, इतना जब बहुत बढ़ेगा तो व्यक्ति फिर मर जाएगा। प्रकृति उसे क्यों मार दे रही है? प्रकृति उसे इसलिए मार दे रही है क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य ये नहीं है कि आप जिए जाओ। प्रकृति की इसमें कोई रुचि नहीं है कि आप मौज मारो और जियो। प्रकृति की रुचि किसमें है? मुक्ति में। मुक्ति में। प्रकृति कहती है इसको इन्फेक्शन लगाया है, ये दूसरों में भी फैलाएगा, इसलिए इसको मार दो। इसलिए जो इन्फेक्टेड आदमी है प्रकृति उसको मार देती है। प्रकृति कहती है अगर ये ज्यादा जिएगा तो क्या करेगा? इसकी अपनी जिंदगी तो अब किसी काम की बची नहीं, अगर ये ज्यादा जिएगा तो अब क्या करेगा? मेरे और माध्यम जो है उन्हें भी खराब, मेरे और जो माध्यम है जिनसे मेरी उम्मीद है कि क्या पता ये मुक्ति तक पहुंच जाए, उनको भी खराब करेगा। तो प्रकृति इन्फेक्टेड आदमी को मार देती है। मृत्यु को समझो, मृत्यु क्या चीज है। इसी तरीके से जब कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाती है तो सेल खुद ही फैसला कर लेती है मुझे मरने दो, क्योंकि मैं अगर जीती रही तो मैं औरों को मार दूंगी। शरीर में सेलुलर लेवल पर जो प्लान्ड सुसाइड होती है, एपोप्टोसिस बोलते हैं उसको, आपकी हर कोशिका बिल्कुल हर समय जांच रही है कि मैं कब तक किसी काम की हूं, और वो कोशिका जैसे ही पाती है मैं किसी काम की नहीं हूं, वो स्वतः खत्म कर देती है अपने आप को। इसे एपोप्टोसिस बोलते हैं। इसी तरीके से आप अगर यहां पर कोई टिश्यू कोशिकाएं रखी हैं, सेल्स रखे हैं, उन पे आप हथौड़ा मार दो, उनमें टूट फूट हो गई, तो भी कोशिका खत्म कर लेती है अपने आप को, उसको नेक्रोसिस बोलते हैं। कोशिका को अगर जबरदस्त चोट लग जाए तो भी वो खत्म कर लेगी अपने आप को, उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। ये शरीर ही, ये प्रकृति द्वारा किया गया शरीर ही साफ साफ कह रहा है कि मैं अगर सही काम कर सकता हूं तो ही मैं चलूंगा, नहीं तो मैं चलना नहीं चाहता। ये मृत्यु है कि अगर मैं सही काम कौन सा सही काम? ये नहीं कि दुकान और आगे बढ़ानी है और ये सब। सही काम ये कि चेतना को और ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, ताकि अहंकार बिल्कुल विगलित हो जाए। अहंकार क्यों खत्म हो जाए? क्योंकि अहंकार ही कष्ट है। तो जीवन का उद्देश्य यही है, जीवन माने इस शरीर का उद्देश्य यही है कि वहां तक पहुंच जाओ जहां कोई कष्ट नहीं है, माने जहां पर अहंकार नहीं है। और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे तो मरो, ये मौत है। ये बात समझ में आ रही है? तो आपका जो शरीर है वो मरने का स्वयं फैसला करता है। वो कहता है कि भाई अब मेरी हालत ऐसी नहीं रही है,
कि मैं किसी भी ऊंचे काम को कर पाऊं तो मैं क्यों जीऊं। तो शरीर कहता है खत्म होना है। सीधा सीधा बहुत सरल खेल है ये मौत का। अब बताओ इसमें क्या बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल एकदम निचले तल पर जाकर सोचो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जो भी बात बोलता हूं बहुत सारे लोगों को समझ में आ नहीं रही है। तो ये जो पूरा ग्रैंड मिशन चल रहा है, सवाल तो बाद में आएंगे, पहली बात मेरे लिए बहुत नई बात आपने बताई। तो ये जो पूरा ग्रैंड मिशन चल रहा है, इसका पता अहंकार को बिल्कुल नहीं है। अगर अज्ञानी है अहंकार तो उसको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि उसके माध्यम से क्या करवा रही है प्रकृति। अज्ञान का मतलब यही है कि तुम जीव बनकर बैठे हो पर तुमको पता ही नहीं है कि ये जीवन तुमको क्यों मिला है। तुम सोच रहे हो मुझे जीवन इसलिए लिया है कि मैं मज़े मार लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, इधर उधर फिजूल समय ख़राब कर लूँ। तुम्हें ये जीवन माने समय इसलिए मिला है ताकि तुम सब बंधनों से, सब कष्टों से मुक्त हो सको, सारे अज्ञान को पीछे छोड़ सको। जीवन इसलिए मिला है। तुम अगर सही चल रहे हो तो जो सेलुलर लेवल पर जो गतिविधि होती है उसे बोलते हैं मिटोसिस। वो है जिजीविषा, द टेंडेंसी टू कैरी ऑन। जो तुम्हारी सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं। वो कहती हैं, हाँ वो कहती हैं अभी उम्मीद बाकी है, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जानते हो सबसे ज़्यादा तेज़ी से किसमें सेल्स मल्टीप्लाई करती हैं? सोचो, छोटे बच्चों में। क्योंकि प्रकृति को उनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि एक और पैदा हुआ है, क्या पता यही कृष्ण निकल जाए। और जैसे ही बूढ़ा हुआ वो, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो सेलुलर एक्सपेंशन बिल्कुल कम हो जाता है। एज इफ अहम वृत्ति इज लूजिंग होप देयर। हाँ, अहम वृत्ति कह रही है कि अब इससे होगा नहीं, अब इससे होगा नहीं। तो उसमें फिर जो मिटोसिस है वो बिल्कुल कम हो जाता है, अपोप्टोसिस बढ़ जाएगा। प्रकृति कह रही है इससे नहीं होगा, 80 साल का हो गया, इससे नहीं हुआ है, क्या फायदा कि इसकी सेल्स और मल्टीप्लाई करें, तो इसको अब रहने दो, इसके अब हटाओ, इसको खत्म करो। आचार्य जी, ये जो पूरा मॉडल आपने बताया, मॉडल समझ में तो आ रहा है, पर समझ में आ रहा है तो अभी भी और इसको साफ करने के लिए पूछो। अपने ही रेफरेंस में आ रहा है, लेकिन अगर बाहर से चीजें लाई जाएं तो इसमें बहुत तरह के कुतर्क भी उठ सकते हैं। जो भी कुतर्क उठ सकते हैं पहले ही पूछ लो। अब आपने एक पूरा ग्रैंड मिशन जो बताया ये सीक्वेंशियल है। आप कह रहे हैं कि मतलब जो अहम वृत्ति है वो प्यासी होती है और उसको पानी चाहिए, और वो पानी के लिए शरीर को ग्लास की तरह यूज़ करती है, या जो भी है एक वाहन की तरह यूज़ करती है वहाँ तक पहुँच सके। तो जो लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं वो भी तो एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं ना कि एक पूरी सीक्वेंशियल पुनर्जन्म तो मैं भी कह रहा हूँ कि होता है, पर पुनर्जन्म अहम वृत्ति का होता है, व्यक्तिगत अहंकार का नहीं होता। पर लॉजिक ये कहता है कि अगर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पहुँचना है। अंशु शर्मा की एक गाड़ी है जो बड़ी मेहनत करके फाइट करके अहम वृत्ति उसको यहाँ तक ले आई। अब अगर यहाँ तक वो गाड़ी आ गई, वो 70 साल की हो गई है, और वो मान लीजिए वो गाड़ी खत्म हो गई, वो मर गई, तो लॉजिकली तो अहम वृत्ति चाहेगी ना कि नेक्स्ट बर्थ में इसके ऊपर फिर किसी तरीके से होप डाल के इसी के माध्यम से आगे पहुँच जाए। उस पर क्यों डालेगी भाई? अंधेरा बहुत है, मैं दिए जला रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिए बुझ गए, मैं दूसरे दिए जलाऊंगा। जब मैं दूसरे दिए जला रहा हूं तो पिछले बुझे हुए दिए का पुनर्जन्म थोड़ी हो गया। अहम वृत्ति नए नए दिए जलाती रहती है, पर जो दिया एक बार बुझ गया सो बुझ गया। उसकी बुझे हुए दिए की ज्योति उछल करके जाती थोड़ी है कि दूसरे दिए में बैठ गई। ये ऐसा हम फिल्मों में कई बार देखते हैं कि एक कोई मरा है तो उसके शरीर से यूं ज्योति निकल के जा रही है। ये फिल्मों ने और बाबाओं ने बड़ा धोखा फैलाया है। बात समझ रहे हो? तो प्रकृति हर जिस व्यक्ति को पैदा कर रही है उसको एक दिए की तरह पैदा कर रही है, और उम्मीद ये है कि ये दिया सूरज बन जाए, ये दिया सूरज बन जाए, ठीक है। अब ये उस दिए के ऊपर है कि वो सूरज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर वो सूरज नहीं बनेगा तो एक तय अवधि के बाद वो दिया बुझ जाना है, बस इतना सा ही तेल दिया जाता है हम सबको। 98% पहुंच गया था अपने लक्ष्य पर, और उसके बाद वो बुझ गया तो बुझ गया। अब अगले से कोशिश की जाएगी कि भाई तू 100% तक पहुंच जा। अगला फिर 98 से नहीं शुरू, वो शून्य से ही शुरू करेगा, शून्य से ही शुरू करेगा। हर दिया शून्य से ही शुरू करता है, और अगर वो शून्य से आगे शुरू भी करेगा तो सीखा उस दिए ने नहीं है, सीखा प्रकृति ने है। प्रकृति ने सीखा है ताकि जो अगला दिया बनाए वो उसको थोड़ा बेहतर बना दे। ये प्रकृति ने सीखा है। कंटेनर चेंज में थोड़ा सा वो कंटेनर बड़ा कर देगी, जो तेल है वो थोड़ा बेहतर किस्म का डाल देगी, बाती थोड़ी और बेहतर हो सकती है। यही तो प्रकृति की पूरी यात्रा है, यही इवोल्यूशन है।
कि हर व्यक्ति जो पैदा हो रहा है वो 5000 साल पहले पैदा हुए व्यक्ति से कुछ मामलों में अलग होता है। प्रकृति खुद इंसान को बदलती रहती है और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि मुक्ति मिले। इसी को फिर जैसे तुम नीचे को ले लोगे तो उन्होंने कहा था कि ये इस पूरे खेल का, एवोल्यूशन का जो उद्देश्य है वो है सुपरमैन पैदा हो। उन्होंने कह दिया सुपरमैन पैदा हो, भारत ने कह दिया कि मुक्ति मिल जाए। वो एक ही बात है, लेकिन इतना तो सबको समझ में आया है कि जो पूरा खेल चल रहा है इसका उद्देश्य आदमी को बेहतर से बेहतर बनाना है, उस मुकाम पर आदमी को ले आना है जहां उसकी चेतना हर तरह के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो। ये है इस पूरे खेल का उद्देश्य। ठीक है, तो मौत कोई रहस्यमयी घटना नहीं है। मौत वैसे ही है जैसे जीवन है। जैसे कोई पैदा होता है वैसे ही वो मर जाता है, बिल्कुल प्राकृतिक घटना है। ठीक है, कोई ये ना पूछे, कल भी मैंने बोला था कि दिया बुझ गया तो उसकी रोशनी कहाँ गई। दिया बुझ जाता है तो बताओ कहाँ जाती है उसकी लौ? कहीं नहीं जाती, बस बुझ जाती है। ठीक है, एक दिए की लौ उछल करके दूसरे दिए में नहीं चली जानी है। प्रकृति नए नए दिए जलाती रहती है, प्रकृति नए नए दिए जलाती रहती है और हर दिए की अपनी रोशनी होती है। हर दिए के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी रोशनी को, मैं कह रहा हूँ, सूरज तक बना दे। नहीं बना पा रहा तो प्रकृति फिर उससे नाउम्मीद हो जाती है, निराश हो जाती है, कहती है भग, खत्म हो जा। ये जो पूरा खेल है ये इम्पर्सनल है, इसमें प्रोबेबली बिल्कुल तुम्हारी नज़र में पर्सनल है क्योंकि तुम्हें अपनी व्यक्तिगत मुक्ति तक पहुंचना है, पर प्रकृति की दृष्टि से देखो तो अंशु शर्मा कोई महत्व नहीं है। प्रकृति के लिए तुम सिर्फ एक जरिया, एक उपकरण हो। प्रकृति कह रही है अंशु शर्मा के माध्यम से अहम वृत्ति मुक्ति तक पहुंचे। बहुत लोग ये भी प्रश्न उठा रहे थे पिछले वीडियो से ही कि जब इसमें मेरे लिए कुछ है ही नहीं, मेरे मरने के बाद ना आगे का कुछ होना है, ना पूरी यात्रा वहीं रुक जाएगी, तो मैं आज ही सुसाइड कर लेता हूँ। फिर नहीं, तुम कर सकते हो, लेकिन ये भी तो समझो कि तुम्हें पैदा ही क्यों किया गया। अगर तुम इतनी खोपड़ी चला रहे हो, कह रहे हो कि मैं आज ही मर जाता हूँ, तो इतनी खोपड़ी और चला लो ना कि अगर ना होना ही बहुत बढ़िया बात है तो तुम हुए ही क्यों पहले। भाई आत्महत्या का यही तो मतलब है कि अभी मैं हूँ, अस्तित्वमान, मैं होने से प्रवेश कर जाता हूँ ना होने में। अगर ना होना ही इतनी बढ़िया बात होती तो तुम होते ही क्यों, माने पैदा ही क्यों होते। ये बात नहीं समझ नहीं समझ में आ रही बात। भाई तुम कह रहे हो मैं अभी हूँ, मुझे बहुत कष्ट है, इससे अच्छा है मैं मर जाता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। ठीक है, आत्महत्या माने अब तुम नहीं हो, तुम्हारी दृष्टि में कि अब मैं नहीं हूँ। ठीक है, अगर ना होना ही इतनी बढ़िया बात होती कि तुम उसको पाने के लिए आत्महत्या करने को तैयार हो, तो तुम होते ही क्यों, तुम पैदा ही क्यों होते। तुम पैदा हुए हो, इसका मतलब न होने से होने में कुछ बेहतर बात है। क्या बेहतर बात है? बेहतर बात यह है कि अगर तुमने आत्महत्या कर ली तो तुम्हें वो बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा जो पता चलने के लिए सर्वप्रथम ये मानव शरीर पैदा हुआ। तुम उस मौके से चूक जाओगे। जहां आपको अहम वृत्ति ले जाना चाह रही है, जो चखाना चाहती है वो आपको। ये ऐसी सी बात है कि जैसे रसोई में कुछ पक रहा है, ठीक है, रसोई में कुछ पक रहा है और बहुत स्वादिष्ट पक रहा है, लेकिन उसमें मिर्च का बघार वगैरह लग रहा है बढ़िया, और प्याज कट रही है। ठीक है, तो माहौल कैसा हो गया अभी घर का, हवा कैसी हो गई, बिल्कुल तिक्त तीखी हो गई, थोड़ी सांस घुटने लग गई है, आंखों में जल रहा है, कुछ आंसू आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो भाई साहब बोले मैं तो भाग रहा हूं इस घर से, मैं तो भाग रहा हूं इस घर से। ये आत्महत्या हो गई, ये आत्महत्या हो गई कि इस घर में मुझे कुछ कड़वा लग रहा है, कुछ आंखों में चुभ रहा है, बहुत बघार वघार है, वो सब है, मैं तो भाग रहा हूं। तुम भाग सकते हो, लेकिन तुम चूक जाओगे। अगर भाग गए तो किस चीज़ से चूक जाओगे? वो जो व्यंजन तैयार हो रहा है ना, उससे तुम चूक जाओगे। तो आत्महत्या करने में ये गड़बड़ है कि तुम भाग तो सकते हो, लेकिन फिर तुम उस संभावना से बिल्कुल वंचित रह जाओगे जो एक जीव को उपलब्ध है। जीव को आनंद की संभावना उपलब्ध है, जीव को प्रेम की संभावना उपलब्ध है। तुम मर गए तो कौन सा प्रेम, कौन सा आनंद। और प्रेम और आनंद मरने से बहुत ऊपर की बातें हैं। प्रमाण दिए देता हूँ,
जो प्रेम में होते हैं, जो आनंद में होते हैं, वो मरना नहीं चाहते। उन्हें मरने से न कोई मतलब होता है, न वो मरने की इच्छा रखते हैं, और न ही वो मरने से घबराते हैं। मृत्यु उनके लिए एक बिल्कुल अप्रासंगिक, इररिलेवेंट वर्ड हो जाता है। समझ रहे हो? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि मौत से ऊपर की संभावना, जॉयफुल संभावना, आनंदप्रद संभावना जीवन में है। अगर तुमने जीवन ही मार दिया तो तुम उस संभावना से वंचित रह जाओगे। हाँ, इसलिए आत्महत्या कुछ बढ़िया बात नहीं हुई। आपने बायोलॉजी का मेंशन करके भी समझाया मृत्यु को। तो देखो, बायोलॉजी का मेंशन करके इसलिए समझाया क्योंकि अध्यात्म और विज्ञान बिल्कुल अलग बातें नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते। जो भी लोग ये बोलें कि विज्ञान ऐसा बोलता है लेकिन अध्यात्म ऐसा बोलता है, वो ना अध्यात्म समझते हैं ना विज्ञान समझते हैं। ठीक है? अध्यात्म और विज्ञान, जहाँ तक पदार्थ की बात है, जहाँ तक जिसको आप जीवन बोलते हो, व्यक्ति का होना, उसकी बात है, इसमें बिल्कुल एकमत रहेंगे, सहमत रहेंगे। बल्कि विज्ञान का तो हर आध्यात्मिक आदमी को पता भी होना चाहिए और ज़बरदस्त इस्तेमाल भी करना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी को वास्तव में समझना चाहते हैं तो विज्ञान का तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उससे आपको ज़िंदगी को समझने में और अध्यात्म को समझने में बड़ी सहूलियत होगी। बहुत सारी आध्यात्मिक बातें जो आपको समझ में ही नहीं आएंगी अगर आपका वैज्ञानिक आधार सुदृढ़ नहीं है तो। आचार्य जी, मौत जो आपने समझाई है, वही मैं कह रहा था कि आपने बायोलॉजी का मेंशन लिया है उसमें, वो तो बात ठीक है, सटीक समझ में आ गई मुझे। तो अगर आ भी गई तो भी उससे खोद के बाल की खाल निकालो, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आनी है। लेकिन उससे पहले की जो बात आपने बताई, क्योंकि ये सवाल बहुत उठ रहा होगा और उठाई है कि ये अहम वृत्ति कहाँ से आई, अहम वृत्ति क्यों प्यासी है, क्योंकि ये तो मिस्टिसिज्म है, ये तो आप एक्नॉलेज करेंगे, इसमें तो मिस्टिसिज्म बहुत है। तुम्हें गौर से समझना पड़ेगा अहम वृत्ति कहाँ से आई। ये कौन कह रहा है अहम वृत्ति है? अहम ही कह रहा है ना। हाँ, अहम के अलावा कोई बोलता है अहम वृत्ति के बारे में? ये पेन करेगा अहम वृत्ति की बात? क्या नहीं करेगा ना। तो अहम वृत्ति का अनिवार्य लक्षण और अनिवार्य काम है अपने आप को अभिव्यक्त करना। उसकी अभिव्यक्ति में ही वो है। अहम का काम है कहना कि अहम, अहम माने मैं, आई एम, मैं हूं। तो जब तुम कह रहे हो कि अहम वृत्ति कहां से आई, तो कौन पूछ रहा है? ये अहंकार पूछ रहा है। अहम वृत्ति यहां से आई। जब तुमने पूछा अहम वृत्ति कहां से आई, वो वहां से आई, तुम्हारे पूछने से आई। अब यहां पर तुम्हें भीतर प्रवेश करना पड़ता है। अहम वृत्ति कहां से आई, अहम वृत्ति कब आई? तुम्हारे पूछने से आई, और जब तुमने पूछा तब आई। तुम आत्मा हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, प्रश्न ही ना बचे, तो अहम वृत्ति कहां है? चूंकि तुम पूछ रहे हो अहम वृत्ति के बारे में, चूंकि तुम अहम 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 मैं कर रहे हो, इसलिए अहम वृत्ति है। तुम शांत हो जाओ, ना अहम है ना अहम वृत्ति। नहीं समझे? ठीक अभी अभी आई, इसी पल आई, जब तुमने पूछा तब आई। मैं पूछ रहा हूं मैं कहां से आया। तुम इस वाक्य की बनावट पर ही गौर करो, बहुत कुछ खुलेगा। मैं पूछ रहा हूं मैं कहां से आया। अरे बाबा, मैं पूछ रहा हूं तो मेरे पूछने से आया ना। और मैं का पूछना मैं के साथ साथ चलता है, मैं बिना पूछे रह नहीं सकता। हमने कहा अहम की अभिव्यक्ति और अहम का होना दोनों एक बात है। तो मैं और पूछना एक साथ चलते हैं। मैं पूछ रहा हूं मैं कहां से आया। पर जैसे आप मॉडल समझा रहे थे ना, ये लग रहा था कि एक टेलीलॉजिकल चीज़ है कि पहले ऐसा था, फिर अहम वृत्ति आई, फिर उसने बॉडी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये समय में ऐसा चल रहा है कि फिर ये हुआ फिर ये हुआ। समय इन सब चीज़ों के भीतर चल रहा है। सबसे एंड में फिर अहम वृत्ति फ्री हो जाएगी। इट इज़ नॉट सो। देखो, ये जो बातें हैं ये सिर्फ यूं ही नहीं है कि कोई मॉडल बना करके हवाई कुछ उछाला जा रहा है। जो इन बातों को समझेगा उसे जीने का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। तुम यूं ही नहीं पैदा हुए हो। तुम यूं ही नहीं पैदा हुए हो। तुम्हारी एक एक कोशिका में क्या बैठी हुई है?
अहम वृत्ति बैठी है, अहम बैठा हुआ है। तो वो जो अहम है वो तुम्हारी एक एक कोशिका के माध्यम से कुछ पाना चाहता है, ठीक है। वो शरीर में जो अहम है किसी एक जगह पर निवास नहीं करता, वो कहाँ बैठा हुआ है, फिर से बोलो, तुम्हारी एक एक कोशिका में। तुम्हारी एक एक कोशिका में बैठ करके वो जांचता रहता है लगातार कि अभी जिंदगी जीने लायक है या नहीं है। और अगर जिंदगी जीने लायक नहीं है तो लाइसोसोम को एक्टिवेट किया जाए, सुसाइडल बैग खोला जाए, हम मर जाएंगे। अहम जो है, मैं, तुम्हारी एक एक कोशिका बोलती है मैं, तुम्हारी एक एक कोशिका बोलती है मैं। वो कभी बोलती है मैं जीना चाहती हूँ और कभी वो बोलती है मैं जीना नहीं चाहती। कभी वो जब बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है, उसको लगता है कि मामला उम्मीद का है आगे, तो वो कहती है मैं सिर्फ जीना ही नहीं चाहती, मैं फैलना चाहती हूँ। फिर वो एक कोशिका 6 कोशिकाएं बन जाती हैं, वो खुद ही मल्टीप्लाई होती हैं, विभाजित हो के खुद ही। बात समझ रहे हो? तो तुम्हारी एक एक कोशिका में अहम बैठा हुआ है। ऐसे कह दो कि शरीर ही अहम है, शरीर ही व्यक्तिगत अहंकार है। इसीलिए तो बार बार बोलता हूं कि जब शरीर जलेगा तो व्यक्तिगत अहंकार भी जल के राख हो जाएगा। बची क्या रहेगी? अहम वृत्ति है वो बची रहेगी, टेंडेंसी बची रहेगी। उस टेंडेंसी ने ये जो हरकत करी थी, हरकत तो खत्म हो गई। उदाहरण के लिए मेरी टेंडेंसी है चीजें बनाने की, चीजें तोड़ देने की। मैं प्रकृति हूं, मेरी क्या टेंडेंसी है? प्रकृति हूं, और प्रकृति एक कलाकार है, एक चित्रकार है, ठीक है। प्रकृति क्या? एक कलाकार, एक चित्रकार है। उसकी टेंडेंसी है, उसकी वृत्ति है कि वो चीज बनाती है, और हर चीज को जब वो बनाती है तो उससे उम्मीद करती है कि ये चीज पूर्ण हो, उत्कृष्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो। वो पूरी उसमें जान लगा देती है, और जब जान लगा देती है वो चीज बन जाती है। कुछ देर तक वो उससे अपना उम्मीद बांधे रहती है, क्या ये वही उत्कृष्टतम है जो मैं बनाना चाहती थी? और जब देखती है कि ये वो उत्कृष्टतम नहीं है जो बनाना चाहती थी, तो खुद ही उसको तोड़ देती है, ताकि वो जो उसका माल मसाला है उसका इस्तेमाल करके कुछ और बनाया जा सके। उस माल मसाले से कुछ और नहीं भी बने तो भी इसको सामने क्यों रखें? इसको सामने रखने पर झुंझलाहट होती है। इस चीज़ ने, मैंने अभी मैं प्रकृति हूँ, मैंने ये बनाया, और बड़े मेहनत से, बड़ी उम्मीद से बनाया, और ये जो मैंने बनाया ये नालायक निकला। मैंने इसको मौके बहुत दिए, मैंने इसे 60 साल दिया, मैंने इसे 80 साल दिया, मैंने बहुत मौके दिए कि भाई चेतना को बढ़ा, जीवन को साकार सार्थक कर, पर इसने कुछ सुनी नहीं। और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, जगह भी घेर रहा है, खाना भी खा रहा है। इस पृथ्वी पर बहुत अनंत लोगों के लिए तो खाना वाना भी नहीं है। तो प्रकृति कहती है, बहुत सारे मौके देने के बाद इसको पकड़ के तोड़ देती है। इसको मृत्यु कहते हैं, कि अब तू किसी काम का नहीं रहा, तू वापस जा। आचार्य जी, अहम वृत्ति का वो उपकरण जो पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो पाया, उसको मौत मिल जाती है। आपने बताया बायोलॉजी का इस्तेमाल करके बताया, जो चीज़ मुझे अभी अपील कर रही है। हाँ, जो उपकरण पूर्णता को उपलब्ध हो गया, अंततः मौत तो उसे भी मिलनी है। हाँ, उपकरण को मिलनी है, उस उपकरण को भी मौत मिलनी है। इन दोनों मौतों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो उपकरण पूर्णता को उपलब्ध हो गया, उसके माध्यम से, उसको देख के, अब मैंने ये बनाया और ये पूर्णता को उपलब्ध हो गया, इसके माध्यम से प्रकृति को ही मुक्ति और शांति मिल जाती है। कलाकार की सोचो, जिस कलाकार ने कुछ ऐसा बना लिया कि उसको देख करके वो कहे कि ये उच्चतम है जो मैं बना सकता था, जो उच्चतम मिल गया, आसमान ही मिल गया मुझको, तो उससे कलाकार को क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? बिल्कुल पूर्ण शांति, पूर्ण तृप्ति मिल गई। ये खेल चले जा रहा है, हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अभी लोग पैदा हो गए, बच्चे पैदा हो गए, इसका मतलब अभी तक कोई भी उपकरण पूर्णता को उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि अगर हो गया होता तो ये खेल रुक जाना चाहिए। प्रकृति, जब तुम कहते हो चले ही जा रही है, राम हुए, कृष्ण हुए, अवतार हुए, जीसस हुए, क्राइस्ट हुए, ठीक है, तो प्रकृति ने इनको बनाया, ठीक है, इनके बनाने के बाद भी प्रकृति चली क्यों जा रही है, तुम पूछ रहे हो। इसको ऐसे समझो, प्रकृति किसके लिए चले जा रही है? राम और कृष्ण के लिए चले जा रही है क्या, या तुम्हारे लिए चली जा रही है? माने उनके बाद तो तुम हो ना। क्यों चली जा रही है? Why did I come in the first place when they had finished? Why did I come in the first place? Because you asked this question. जो पूर्णता को उपलब्ध हो गए, उनके लिए तो प्रकृति का चलना बंद ही हो गया ना। उनके लिए कैसे? आपने कहा ना ये तो पर्सनल मुद्दा ही नहीं है, तो पूरा मुद्दा ही वहां चल रहा है। हाँ, मुद्दा वहां चल रहा है, तो लेकिन उसी मुद्दे ने तुम्हारा निर्माण करा हुआ है, ठीक है। सब लोग प्रकृति को अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं ना। जिसकी दृष्टि अभी साफ नहीं है
उसको लगेगा कि प्रकृति का चक्र चल ही रहा है। जिसकी दृष्टि साफ हो गई उसके लिए प्रकृति का चक्र रुक गया माने समय का चक्र रुक गया, माने वो समय से बाहर आ गया। कलाकार ने अपना काम कर लिया, कलाकार अब उठ करके सोने चला गया। इसी को कहते हैं कि प्रकृति पहुंच गई लय तक, सब समाप्ति हो गई। नहीं समझे? ये जो कटोरा था जो पूर्णता को उपलब्ध हो गया था, क्या ये कटोरा अब कह रहा है कि सृजन का चक्र अभी भी चल रहा है? वो तो नहीं बोल रहा। ये कौन बोल रहा है कि सृजन का चक्र अभी भी चल रहा है? ये अंशु शर्मा बोल रहा है। ये अंशु शर्मा क्यों बोल रहा है? कि वो अभी, क्योंकि अंशु शर्मा को अभी पूर्णता उपलब्ध नहीं हुई। जब तक तुम्हें पूर्णता उपलब्ध नहीं होगी, तुम्हारे लिए ये सृजन का और विनाश का चक्र चलता रहेगा। और एक और बात, ये छवि ना बनाई जाए कि ये चक्र जब खत्म हो जाएगा तो आपको ऐसा दिखेगा कि कुछ भी नहीं है और बच्चे पैदा होना बंद हो गए। परहैप्स इट हैज स्टॉप्ड फॉर सम पीपल ऑलरेडी। हाँ, जिसके लिए रुकना होता उसके लिए रुक गया, जिसके लिए नहीं रुकना उसके लिए चलता रहेगा। जिनके लिए रुकना था उनके लिए रुक गया। तो जिनके लिए अभी ये चलायमान है, इसका मतलब ये है कि वो अभी फॉल्टी उपकरण है। इसको अगर लग रहा है कि अभी तो प्रकृति का चक्र चल ही रहा है, इसका मतलब इसको मुक्ति नहीं मिली है। ठीक है, इसको नहीं मिली है। जिन्हें मुक्ति मिल जाती है उनके लिए प्रकृति का चक्र रुक जाता है। ठीक है, उनके अहम को पूर्णता मिल जाती है, उस पूर्णता को ही आत्मा कहते हैं। मैं देख पा रहा हूँ आचार्य जी, बहुत लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि ये सब बातें अपनी जगह सही हैं, पर अगर लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं, सुबह उठ रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, 50 तरह के लफड़ों से डील कर रहे हैं डेली, और उन्हें टू बी ऑनेस्ट इन मुद्दों से कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, प्रकृति क्या है या अहम वृत्ति क्या है, वो तो ये फील करेंगे ना कि जब ये पूरा बिगर पिक्चर देखते हैं कि मैं इसमें हुई क्यों। ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं कि मैं क्यों हूँ इसमें, ये तो मेरे साथ बहुत अनफेयर गेम हो रहा है। नहीं, ये सवाल उनको आते ही नहीं ना, यही तो समस्या है। वो ये पूछते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ। जो अभी दफ्तर जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, यही जो सवाल पूछने लग जाए वो मन फिर आध्यात्मिक हो गया। ज़्यादातर लोग इन सवालों में उतरते ही नहीं। जो इन सवालों में उतरेगा वो अंततः इस बात तक पहुँच जाएगा कि तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य, किसी मिशन के लिए हुआ है। तुम में और कीड़े मकोड़े में अंतर है, और कीड़े मकोड़े और पत्थर में अंतर है। तुम में और कीड़े मकोड़े में अंतर है, और कीड़े मकोड़े और पत्थर में अंतर है। तुम अकेले हो जिसके भीतर का अहंकार मुक्ति मुक्ति छटपटाता है। कीड़े मकोड़ों में वो छटपटाहट बहुत कम होती है, और जिसको तुम पत्थर के रूप में देखते हो उसमें वो छटपटाहट न के बराबर होती है, वो होती है। आचार्य जी, जब प्रकृति की जो लीडर है वो अहम वृत्ति है, वो प्रकृति अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है अहम वृत्ति के माध्यम से, ऐसा अगर कह सकते हैं, और अहम वृत्ति का मोटिव है कि वो शांति को उपलब्ध हो, उसकी जो बेचैनी है वो खत्म हो, और उसके लिए वो जो ये ह्यूमन बॉडी है इसको अपना राइट व्हीकल मानती है, द बेस्ट व्हीकल। और इसीलिए संतों ने बार बार जो मनुष्य योनि है उसकी बहुत प्रशंसा की है। तो ये बाकी योनियां हैं ही क्यों अगर वो अहम वृत्ति के मिशन में? अरे भाई, जो प्रकृति ये कटोरा बना रही है वो ये कटोरा एक बार में थोड़ी बना देती है। इस कटोरे के साथ और भी कई चीज़ें बनती हैं, वो चीज़ें भी प्यारी हैं। भले ही वो चीज़ें पता है कि अंतिम उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन उनका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उपयोग है, तो वो अपना मौजूद है। और कुछ हो ना हो, उनका एक उपयोग तो है ही है कि ये जो कटोरा है ये उनका समुचित और करुणामय उपयोग कर सकता है मुक्ति तक पहुंचने के लिए। नहीं समझे? एक जीव है, एक पशु है, एक पक्षी है, वो स्वयं नहीं पहुंच सकता मुक्ति तक, पर तुम उस पशु को देख करके, उस पक्षी को देख करके कुछ ऐसा जान सकते हो कि तुम मुक्ति तक पहुंच जाओ। समझ रहे हो बात को? तो प्रकृति तरह तरह के निर्माण करती है, लेकिन उन निर्माणों में जो एक निर्माण है जिसके माध्यम से वो मुक्ति की आकांक्षी है, वो मनुष्य है। बाकी निर्माण क्या फिर फिजूल है? क्या मनुष्य उनका शोषण करे? नहीं, वो फिजूल नहीं है, उनकी बड़ी उपयोगिता है। वो नहीं होंगे तो फिर मनुष्य भी मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। मनुष्य ने अगर उनसे सही संबंध नहीं बनाया तो मनुष्य भी मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। तो उनकी ये उपयोगिता है। वो स्वयं नहीं मुक्त हो जाने वाले, लेकिन वो तुम्हारी मुक्ति में सहयोगी ज़रूर हो जाएंगे। और अगर तुम मुक्ति तक पहुंचते हो
तो तुम फिर एक बहुत अविश्वसनीय बात पाते हो कि अगर तुम मुक्त हो रहे हो तो तुम्हारे साथ साथ वो सब भी मुक्त हुए जा रहे हैं। ये कैसे होता है, ये वही जान सकता है जो मुक्ति तक पहुंचा है। तो इसीलिए इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आपको कैसे पता चला? यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आचार्य जी कि ये काउंटर क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पूरा मॉडल, पूरी बात बताई, इसमें ये भी कहा जाता है ना कि इतनी लाखों योनियाँ हैं और उन योनियों में अगर आप अपनी छोटी योनि में, किसी पशु की योनि में या कीट पतंग की योनि में अपना तो काम है वो ठीक से करते हैं, इफ़ यू लिव दैट टू इट्स फुलेस्ट, देन यू कीट पतंगा कुछ सही या गलत करते ही नहीं है, उसके लिए फुलेस्ट या हाफ फुल या लोएस्ट कुछ होता ही नहीं। वो तो जैसा है वैसा ही है, उसके सामने विकल्प नहीं होते कि घास खाऊं कि मांस खाऊं। ये आदमी के पास विकल्प होता है कि घास खाऊं कि मांस खाऊं, न शेर के पास न खरगोश के पास, उनके पास ऐसा कोई विकल्प होता नहीं है। तो वो सही गलत पाप पुण्य कुछ कर नहीं सकते। तो कोई कहे कि पशुओं को उनका कर्म फल मिलता है, तो बात वहाँ वो चॉइस ही नहीं है, वो खेल वहाँ चल ही नहीं रहा है जो इंसानों के साथ चल रहा है। इंसान के साथ एक बिल्कुल अलग खेल चल रहा है। बाकी सब जीवों की अपेक्षा इंसान में एक बहुत ही विशिष्ट खेल चल रहा है। उसी खेल का भाग है कि हम उस खेल के बारे में बात नहीं कर रहे। उसी खेल का भाग है, बहुत बढ़िया, कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं। कोई भी अन्य जीव समझने का बहुत इच्छुक नहीं होता, जानने का तो फिर भी इच्छुक हो सकता है, नॉलेज का। जैसे खरगोशों को कई बार ये बहुत जिज्ञासा रहती है, वहाँ रखा क्या है, तो जाएंगे झांकेंगे। वो उनमें जानने की इच्छा तो हो सकती है, जिसे आप अंडरस्टैंडिंग कहते हो, समझना, बोध। वो किसी पशु का आग्रह नहीं होता। आचार्य जी, अभी जितनी भी हमने बातचीत करी, मौत को जितना भी समझ पाया हूँ और जितने भी काउंटर क्वेश्चन पूछ पाया मैं, उससे मुझे ये बात दिखी कि मौत तो वैसे ही है जैसे अभी ये बातचीत हो रही है, प्रोबेबली एज मंडेन और एज ग्रैंड एज दिस कॉन्वर्सेशन। मौत ऐसी है कि ये बातचीत अगर मुक्ति की दिशा में जा रही है तो मृत्यु नहीं है। ये बातचीत अगर मुक्ति की दिशा में नहीं जा रही है तो प्रकृति तुमको देख रही है तुम्हारे ही भीतर बैठ करके। वो कह रही है समय खराब करने के लिए तुझे पैदा करा था, मर। तुम्हारे ही भीतर तुम्हारी एक एक कोशिका तुमको देख रही है, ठीक है। और वो जब पाएगी कि तुम फिजूल काम ही कर रहे हो, तो फिर वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ने लग जाती है स्वयं ही। या फिर प्राकृतिक संयोग ऐसे बनने लग जाते हैं कि तुम मृत्यु की तरफ खुद ही बढ़ जाते हो। या फिर जब तुम ऐसे काम कर रहे हो जो मुक्ति की तरफ नहीं जा रहे, तो तुम्हारा शरीर, ये मस्तिष्क में, ये भी तो कोशिकाओं का ही संग्रह है, कुंद हो जाता है, कुंद भी हो जाता है और बहुत असंतोष में जीता है, बहुत कुपित होकर, बहुत अतृप्त होकर के जीता है। मैं यही कह रहा था आचार्य जी कि एक कमेंट पढ़ा था यूट्यूब पे कि आप जैसे मौत को समझाते हैं वो बात, क्योंकि आपने पहले भी बहुत वीडियोस में समझाई है, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से शायद आप आज पहली बार इतने इलेबोरेटली बता रहे हैं, पर आप इस मुद्दे पर सैकड़ों वीडियोस में पहले भी बोल चुके हैं, कुछ ऐसा नया नहीं है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसके पता नहीं क्या कारण है। एक कमेंट मैंने पढ़ा था, उसमें एक सज्जन पूछ रहे थे कि किन्हीं गुरुदेव की किताब भी आ रही है और वो मौत को बड़ा ही जादुई और टोना टोटका और आफ्टर लाइफ और उस एंगल से पूरा देख रहे हैं, और वो चीज़ इतनी ज़्यादा अपीलिंग लग रही है लोगों को। तो मतलब एक तरफ आपसे सुना कि ये भी बहुत वैज्ञानिक बात है, और आध्यात्मिक वैज्ञानिक दोनों, और एक तरफ वहाँ पूरा खेल है यहाँ पे कि हवाई जादू टोना शूशा, शरीर गिरा पड़ा है और आत्मा इधर उधर टहल रही है। जी, फिर अलग
अब ये गेम फिनिश हो गया, नाउ समथिंग एल्स हैज बिगन, कि और मौत उसका के पता बाद सिर्फ कुछ ही लोगों को सिर्फ है। कुछ ही लोगों को, जिनमें गुरुजी शामिल हाँ हैं, जी। या बल्कि सिर्फ गुरुजी शामिल हैं। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपने जो समझाया मौत के संबंध में, मैं अभी सुना है और आपको और कोशिश करूँगा इस पर। तुम्हारा सवाल फिर दूसरा होना चाहिए। तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि जानने के बाद भी, चीज़ों को समझने के बाद भी, हमारे भीतर ऐसा क्या है कि हम ये झूठ पर इतना भरोसा करे बैठे रहते हैं। हमारे भीतर क्या है जो झूठ को छोड़ना ही नहीं चाहता। हमारे भीतर जो चीज़ झूठ को छोड़ना नहीं चाहती, उसी को तो अज्ञानी अहम कहते हैं ना। हमें कुछ बड़ा चाहिए, हम उसी बड़े को पाने के लिए ज़िंदा हैं। उसी को कभी मुक्ति कह देते हैं, कभी सच कह देते हैं, कभी आनंद कह देते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं। लेकिन जो हमें बड़ा चाहिए उससे हम अपरिचित हैं। वो हमें चाहिए तो, पर हम उसके बारे में जानते कुछ नहीं है, तो धोखा हो जाने का खतरा रहता है। तुम्हें चाहिए, पर जो तुम्हें चाहिए तुम उसका नाम पता कुछ जानते नहीं, ठीक है। तो ये हो सकता है, बहुत संभावना है कि जो तुम्हें चाहिए तुम उसकी जगह कुछ और पकड़ लो, ये सोच के कि ये वही है जो मुझे चाहिए। ये हो जाता है। बाबा जी हैं, बाबा जी एक बहुत बड़े मंच पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, सामने हज़ारों की भीड़ है, और बाबा जी बिल्कुल वहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की परंपरागत प्राचीन वेशभूषा पहने, बड़े रुआब के साथ भाषण बांट रहे हैं, और लोग बिल्कुल भावुक हुए जा रहे हैं, भक्त बिल्कुल द्रवित हुए जा रहे हैं। और आप उस भीड़ में पहली बार पहुँचे, आप पहली बार पहुँचे और ये सब माहौल देख रहे हैं, वहाँ रोशनियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, पैसा बरस रहा है, बिल्कुल बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, स्क्रीन लगी हुई है। गुरुजी के अपने कपड़े ऐसे हैं कि एक सेट 2 लाख रुपए का आता हो। इतनी बड़ी भीड़, क्या व्यवस्था है, बिल्कुल 5 सितारा होटल जैसी। आप प्रभावित हो जाते हो, आप इम्प्रेस हो जाते हो। अब इतनी सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान आप में है नहीं कि आपको पता चल सके कि आप किस चीज़ से प्रभावित हो रहे हो। प्रभावित तो आप हो गए, पर एग्जैक्टली किस चीज़ से आप प्रभावित हुए हो ये आप नहीं जान पा रहे। आपको लगता है कि आप गुरुजी के वचनों से प्रभावित हुए हो, जबकि आप प्रभावित वास्तव में किस चीज़ से हुए हो? वो जो लग्जरी है और वो जो गुरुजी का रुआब है, उनके राजनेताओं से संबंध हैं। भाई ये तो हमारी आम जिंदगी में भी होता है ना कि फलाना बोलता है देखो मैं जानता हूँ सांसद को, तो आप तुरंत उससे प्रभावित हो जाते हो। अब कोई बोले सांसद छोड़ दो, मैं तो प्रधानमंत्री को जानता हूँ सीधे, तो आप तो और प्रभावित हो जाते हो उससे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप किस बात से प्रभावित हो। आपको लगेगा गुरुजी का ज्ञान इतना है कि मैं प्रभावित हो गया। वो ज्ञान नहीं है, वो पोशाक है, वो जो उनके इधर उधर के संबंध हैं, वो जो वो ख़ास तरीके से अपनी फ़ोटोएँ खिंचवा रहे हैं, ख़ास तरीके के उनके वीडियो बन रहे हैं, वो जो उन्होंने लाखों प्रशंसकों की, मूर्खों की भीड़ इकट्ठा कर ली है। आप उन सब चीज़ों से प्रभावित हो जाते हो। जितना आप प्रभावित होते जाते हो उतना आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म होती जाती है। तो फिर बाबा जी आपको और नचाते हैं। वो फिर आपको बताएंगे मौत के बारे में हवाई बातें, और कहेंगे ये देखो फलाना मर गया है लेकिन फिर भी मैं उसको उठा के चला दूंगा। हाँ, आदमी मर जाता है लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर बाहर चाय पीता रहता है। तो ये सब अपना उनका चलता रहेगा। चाय नहीं तो वो फिर नारियल पानी या कद्दू का रस। सांसद को जानता हूँ, प्रधानमंत्री को जानता हूँ, वो जानता हूँ जो मौत के बाद आएगा। वो एक सबसे ज़्यादा लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो वो भी जानते हैं जो मौत के बाद आएगा, तो प्रोबेबली ही कैन सेव अस। तो अपने अज्ञान की वजह से हम हर उस आदमी के सामने तुरंत झुक जाते हैं जो हमारे अज्ञान को ज्ञानी लगता है। अब सवाल ये है कि अगर तुम अज्ञानी हो तो तुमने अपने अज्ञान का ही इस्तेमाल करके ये निर्णय कैसे कर लिया कि कौन ज्ञानी है, कौन एनलाइटेंड है। ठीक है, ये बड़े फिर मूर्खता की बात हो जाती है। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे ये होता है कि एक बार आपने किसी को गुरुजी मान लिया, तुम पूछ रहे थे ना कि
इतना समझा रहा हूँ फिर भी लोग समझने से इनकार क्यों कर देते हैं? वो इसलिए क्योंकि लोगों ने जिनकी बातें पकड़ रखी होती हैं, मैं उन बातों के बिल्कुल खिलाफ बोल रहा हूँ। अब मान लो तुमने किसी को गुरुजी मान रखा है, ठीक है, अब मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है सही है, लेकिन तुम्हारा अहंकार कहेगा कि मैंने माने तुमने फलाने को गुरुजी माना था। वो गुरुजी गलत कैसे हो सकते हैं? बात ये नहीं कि गुरुजी गलत हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बात ये है कि मैंने उन्हें गुरुजी माना था। अरे मैंने उन्हें गुरुजी माना था, तो अगर वो गलत हुए तो कौन गलत हुआ? मैं गलत हुआ। तो मैं मानूंगा ही नहीं कि मेरे गुरुजी गलत हैं। मैं कुछ भी करके अपने गुरुजी को सही साबित करने की कोशिश करता रहूंगा क्योंकि वो मेरे गुरुजी हैं। ये अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार की बात है। मान लो ना सीधे सीधे तुमसे गलती हो गई, तुम परफेक्ट हो क्या? तुम हर निर्णय में गलती करते हो। ये मानने में तुम्हें क्या दुविधा है कि गुरु जिसको तुमने मान लिया वहां भी तुमने गलती करी थी? ये तुम मान लेते हो कि मैंने शादी गलत कर ली, ये भी तुम मान लेते हो मैंने नौकरी गलत कर ली। जब जाहिर सी बात है कि तुम जब हर निर्णय गलत ही करते हो या अधिकांश निर्णय गलत ही करते हो, शर्ट भी तुम खरीदने गए, चप्पल भी तुम खरीदने गए, वहां भी तुम्हें सही समझ में नहीं आया कि कौन सी चप्पल ठीक है, तो तुम्हें ये कैसे समझ में आ गया था कि किस किताब में लिखी कौन सी बात ठीक है, या कौन से बाबा जी ठीक हैं, कौन से गुरुजी ठीक हैं? जैसे तुम ज़िंदगी में हर चीज़ को समझने में गड़बड़ कर गए, वैसे ही तुमने गुरुजी को भी समझने में गड़बड़ कर दी। गुरु घंटाल को तुमने गुरु बना लिया, लेकिन अब अहंकार तुम्हारा इतना है कि तुम्हें सही बात बताई भी जा रही है तो तुम कहते हो नहीं पर मेरे गुरुजी ने तो कोई और बात बोली, तो मैं कैसे मान लूँ आपकी बात? और मेरे गुरुजी बहुत बड़े आदमी हैं, उनका बड़ा नाम था, करोड़ों उनके अनुयायी हुए, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने वैसा बोला। अरे बाबा, आदमी जो बताएगा उसके अनुसार तुम सत्य का निर्धारण करोगे या सत्य के अनुसार तुम निर्धारित करोगे कि कौन सा आदमी गलत है कौन सा सही है? नहीं समझे? हमारा अहंकार एक आदमी से चिपक गया है, तो हम कह रहे हैं जो उस आदमी ने बोला वही सत्य है। जो उस आदमी ने बोला वही सही है। होना ये चाहिए कि तुम ये देखो कि क्या सही है, फिर ये देखो कि वो किस आदमी ने बोला, और जिस आदमी ने सही बात बोली वो आदमी सही है। हम उल्टा चलते हैं हम उल्टा चलते हैं, हम ये देखते ही नहीं कि जो बात बोली गई है वो कैसी है। तो पावरफुल आदमी जो भी बोल दे वो बिल्कुल। और जो बाबा जी है उसको भी अच्छे से पता है कि पावरफुल हो गए तो तुम कुछ भी बकवास उछालते रहो इधर उधर की, वो सब चलेगा। कान से कबूतर निकाल दिए मैंने, हाँ, और मेरी नाक से सांप उड़ते हैं, कुछ भी तुम बोल दो सब चलेगा। लोग इतने अंधे हो जाएंगे कि वो सवाल ही नहीं उठाएंगे। तो वो फिर इसीलिए हर तरीके से पावर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। उनका पूरा गेम जो है वो आध्यात्मिक किसी तरीके से नहीं है, वो पूरा खेल पावर और पॉलिटिक्स का है। कि मैं भी अक्सर ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत बड़े मंच पे देख रहा हूँ एक पर्टिकुलर ड्रेस में, तो मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि इनका मंच हटा दो, मंच इतना सा कर दो, जैसे आप बोलते हैं ना ताऊ का साइज छोटा कर दो, इनका मंच हटा दो और इनको निक्कर टी शर्ट पहना दो और फिर इनकी बात सुनो। तो प्रॉबेबली, क्योंकि ये शॉकिंग है किस तरीके से एक हफ्ते से लगातार पुनर्जन्म विषय पर आप बोल रहे हैं, उसके बावजूद लोग घुमा घुमा के एक सज्जन ने तो आप पे ही आरोप लगा दिया कि आचार्य जी आपको पता है कि पुनर्जन्म होता, आप बस हमें बता नहीं रहे क्योंकि अभी हम उस लेवल पे आए नहीं हैं, तो आप बस कुछ सीनियर सीकर्स को ही बताते हैं ये बात, आपने कुछ हिडन कैप्सूल्स अभी रख रखे हैं जो मैच्योर सीकर्स को ही आप देंगे। प्रकृति ऐसों को देख करके बहुत निराश होती है। प्रकृति कहती है मैंने तुम्हें किस लिए पैदा करा था और तुम ये क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो। फिर ऐसे ही जीवन का परिणाम एक मौत है, एक कलपती हुई मौत, एक बिलखती हुई मौत। फिर इसीलिए कबीर साहब आदि संत बार बार तुमको यमराज माने हमारे भैंसे वाले का स्मरण कराते रहते हैं कि मौत आ रही है, अगर सही काम करो, नहीं तो मौत तो आ ही रही है। मौत तो प्रकृति ने तय कर रखी है तुम्हारे लिए। प्रकृति ने तुमको एक सीमित समय दिया है, इस सीमित समय में या तो मुक्ति पालो नहीं तो मौत पाओगे। और प्रकृति तो कहते हैं कि रूथलेस होती है, उसका प्रकृति रूथलेस है। प्रकृति को ना अंशु शर्मा से कुछ लेना देना है ना प्रशांत से। प्रकृति कहती है मैंने ये इतने दिए जलाए हैं। भाई अगर प्रकृति को एक से ही उम्मीद होती तो एक ही दिया जलाती ना। प्रकृति तो खुद ही करोड़ों दिए जलाती है क्योंकि उसे पता है कि करोड़ों में कोई एक ही होगा
जो बढ़ करके सूरज बनेगा। तो प्रकृति को किसी एक दिए से कोई मोह ममता नहीं होती। एक दिया जिए, एक दिया मरे, प्रकृति को क्या फर्क पड़ता है। आचार्य जी, अगर प्रकृति शरीर को उतना ही चलाती है जब तक वो मुक्ति के लिए एक अच्छा उपकरण है, तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोग सही जीवन नहीं जी रहे हैं वो लोग 90-90, 100-100 साल तक पड़े हुए हैं, जिए जा रहे हैं, और विवेकानंद जैसे सच्चे ईमानदार जो धार्मिक हैं व्यक्ति वो इतनी कम आयु में मौत को उपलब्ध हो जाते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि धार्मिक आदमी है, बहुत सच्चा जीवन जी रहा है, लेकिन बीमारियों से ग्रस्त है। और ये जितने देखो, फिजिकल हेल्थ की, शारीरिक स्वास्थ्य की तुम्हारी जो परिभाषा है, वो डॉक्टरों वाली है। वो परिभाषा ये कहती है कि अगर तुम दौड़ने भागने के लिए ठीक हो तो तुम हेल्दी हो, अगर तुम खाने पीने के लिए हेल्दी हो तो तुम हेल्दी हो, खाने पीने के लिए ठीक हो तो तुम हेल्दी हो, अगर तुम संतान उत्पन्न करने के लिए ठीक हो तो तुम हेल्दी हो। तो तुम इस आधार पर देखते हो कि किसका शरीर ठीक है, किसका शरीर ठीक नहीं है। तुम कहते हो जो बढ़िया खुराक ले सकता हो जो, वो हेल्दी है, स्वस्थ है। तुम कहते हो जो यहाँ से उठकर वहाँ तक दौड़ लगा दे उसको तुम मान लेते हो कि वो स्वस्थ है शारीरिक तौर पर। जो सही परिभाषा है शारीरिक स्वास्थ्य की वो बिल्कुल दूसरी है। जिसका शरीर मुक्ति के लिए काम आ पा रहा है, जिसका शरीर ऐसा है कि मुक्ति के लिए काम आ पा रहा है, सिर्फ वो स्वस्थ है। भाई शरीर कुछ भोग पाए इसलिए थोड़ी बना है शरीर। द बॉडी इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिमाइज्ड टू अटेन लिबरेशन। हमको इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी या हेल्थ इसी आधार पर नापनी होगी कि वो किस सीमा तक लिबरेशन डिलीवर कर रहा है। नहीं समझे भाई, ये एक उपकरण है, इसको बनाया गया है ताकि ये यहाँ से यहाँ तक ला सके भोजन को। मेरे लिए शरीर भी ऐसा ही है, वो एक प्रयोजन के लिए बनाया गया है। अब तुम कहते हो कि ये बॉलीवुड के लोग हैं, ये शरीर फुलाए बैठे हैं, ये इतने फिट हैं, जबकि ये चेहरे चमक रहे हैं, जबकि ये एक नंबर के नालायक हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, सब कुछ हैं, तब भी इनका शरीर इतना बढ़िया है। तुम उनके शरीर को इतना बढ़िया बोल ही इसीलिए रहे हो क्योंकि तुम कंजम्पशन के माइंडसेट से आ रहे हो। उनका शरीर किस लिए बढ़िया है, उनका शरीर किस उद्देश्य के लिए बढ़िया है, उनका शरीर दूसरों को लुभाने के लिए बढ़िया है, तो तुम कह रहे हो बढ़िया है। क्या ये परिभाषा होती है बढ़िया होने की? शरीर के बढ़िया होने की क्या ये परिभाषा होती है कि वो शरीर बढ़िया है जिसके माध्यम से तुम दूसरों को लुभा सकते हो, या जिसका इस्तेमाल करके तुम बहुत सारा खाना खा सकते हो या सेक्स कर सकते हो? क्या ये शरीर के बढ़िया होने की निशानी है? शरीर बढ़िया है या नहीं, ये चीज़ किसी पैथोलॉजी के रिजल्ट से नहीं पता चलेगी। उस शरीर के माध्यम से जो व्यक्ति है, जो उस शरीर का मालिक है, उस शरीर के माध्यम से वो हाईएस्ट पीक, पिनेकल, उच्चतम शिखर पा रहा है या नहीं, ये शरीर के स्वस्थ होने या न होने की निशानी है। तो विवेकानंद अगर अपने शरीर के माध्यम से 38 की उम्र में बहुत ऊंचाइयों को पा गए तो उनका शरीर बहुत स्वस्थ था, अति स्वस्थ था। किसने कह दिया शरीर का 100 साल चलना जरूरी है? शरीर 100 साल चल रहा है और बड़ा स्वस्थ है और खोपड़ा बिल्कुल बंद है, बत्ती बिल्कुल गुल है, तो तुम इस शरीर को स्वस्थ क्यों बोल रहे हो? सिर्फ इसलिए कि ऐसा शरीर दौड़ भाग कर सकता है और उसमें मांसपेशियां खूब हैं, वजन बढ़िया है, तो ये शरीर स्वस्थ थोड़ी कहला गया। ये तो स्वास्थ्य की परिभाषा ही हमारी गलत है। चूंकि हमारी स्वास्थ्य की परिभाषा गलत है, इसीलिए हमें समझ में ही नहीं आता कि शरीर का वास्तविक औचित्य क्या है, शरीर क्यों है। ठीक है, वो शरीर स्वस्थ है, वो शरीर स्वस्थ है, चाहे वो मेडिकल साइंस की नजर में कितना भी बीमार हो, वो शरीर स्वस्थ है जिस शरीर से मुक्ति का परिणाम मिल रहा हो। भले ही मेडिकल साइंस कहती रहे कि ये शरीर बीमार है। और कई बार अगर तुम मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हो तो उसका अनिवार्य नतीजा यही होता है कि शरीर बीमार पड़ जाता है। कई बार ये जरूरी होता है। कई बार अगर तुम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हो तो उसका अनिवार्य नतीजा ये होता है कि तुम्हारे शरीर को सूली पर टांग दिया जाता है। कोई बात नहीं भाई, शरीर किस लिए था? मुक्ति के लिए था। मुक्ति अगर मिल रही तो शरीर की परवाह कौन करे? शरीर का तो कुल उद्देश्य मुक्ति था। मुक्ति मिल रही है तो शरीर की परवाह कौन करे? और शरीर को बचाने का बहुत फायदा क्या, अगर बचाने के कारण, बचाने की प्रक्रिया में ही
जीवन मुक्ति से और आनंद से दूर हुआ जा रहा है, तो काहे को बचाएं फिर शरीर को? मॉडर्न मेडिसिन वाले पैमाने नहीं लगा सकते आप इसमें सब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो जब मॉडर्न मेडिसिन को तुम लेते हो तो उसके लिए द हेल्थ ऑफ द बॉडी इज इटसेल्फ एन एब्सोल्यूट। वो ये नहीं कह रहे कि तुम अपने शरीर के साथ करोगे क्या, मीन्स टू एन एंड। राइट। वो ये नहीं कहेंगे कि अगर तुम्हारे शरीर मैंने बहुत अच्छा कर दिया है, डॉक्टर ये नहीं पूछेगा इतना बढ़िया मैंने शरीर कर दिया, अब बताओ इससे पाप करोगे या पुण्य। डॉक्टर को लगता है कि शरीर का स्वास्थ्य अपने आप में एक अंत है, एक एंड है, एक गोल है, जबकि शरीर का स्वास्थ्य अपने आप में गोल नहीं होता। शरीर का गोल लिबरेशन है, स्वास्थ्य थोड़ी कोई गोल है। एक ऐसा शरीर जिसमें मुक्ति की पॉसिबिलिटी कंड्यूसिव हो जो उसके लिए, वो ही हेल्दी। अब अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े थे, अष्टावक्र 8 जगह से टेढ़े हैं, ठीक है, तो मेडिकल साइंस की नज़र में तो अनहेल्दी हो गए वो, लेकिन वो सुपर हेल्दी हैं। प्रमाण क्या है इस बात का? उनके माध्यम से अष्टावक्र गीता आई। जिस शरीर से, जिस घट से अष्टावक्र गीता जैसी कोई चीज़ उत्पन्न हो रही है, वो अस्वस्थ कैसे हो सकता है? दूसरी ओर कोई हो सकता है बिल्कुल गामा पहलवान, और जिंदगी भर उसने कुछ नहीं करा है, बस बकरा चबाया है, तो ये बहुत ही अस्वस्थ शरीर रखे हुए, भले ही दूर से ऐसा लग रहा है कि इसका शरीर स्वस्थ है। वो अहम वृत्ति का फॉल्टी उपकरण है, हमारे पैमानों पे फिर भी एक बार को बहुत सही लग रहा हो। आचार्य जी, क्या ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग पुनर्जन्म का तर्क देते हैं वो कहते हैं कि फिर इतने गुणों में वेरिएशंस क्यों है हर व्यक्ति में, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मिट्टी अलग अलग है दिए की भाई, बाती अलग अलग है, लोग अमीर घर में तेल अलग अलग है, गरीब घर में पैदा देखो कोई अमीर घर में पैदा हुआ, कोई गरीब घर में पैदा हुआ, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, प्रकृति के लिए नहीं बड़ी बात है। कुछ विकलांग पैदा होते हैं, वो भी प्रकृति के लिए बड़ी बात नहीं है। वो तो तुम्हारा अहम है जो कुछ चीज़ों को बढ़िया मानता है, कुछ परिस्थितियों को बढ़िया मानता है, तो उनके पाने पर बहुत उछलना शुरू कर देता है। वो नहीं मानता बढ़िया तो कहता है अरे मेरा बड़ा दुर्भाग्य, मेरा दुर्भाग्य, मुझे ये परिस्थितियाँ नहीं मिली जन्म के समय पर। तुम अभी यहाँ छत पर खड़े हो जाओ और तुम बहुत सारे बीज छींट दो, कुछ बीज जा करके गिरेंगे बिल्कुल बढ़िया वाली मिट्टी पर, कुछ बीज चले आएंगे खरगोशों के मुंह में, उनको ख़त्म ही कर देंगे, कुछ बीज सड़क पे पहुँच जाएंगे, कुछ बीज रेतीली मिट्टी पर गिर जाएंगे। कोई बीज शिकायत करने थोड़ी आ रहा है कि मुझे ऐसा जन्म क्यों मिला। उनसे अलग अलग तरीके के पौधे जन्मेंगे, और बहुत संभव है कि रेतीली मिट्टी पर भी जो पौधा जन्मे वो बहुत सुंदर फूल दे। भाई आप रोते हो उदाहरण के लिए कि हाय मैं गरीब घर में क्यों पैदा हुआ, और ज़रूर मेरा कर्मफल है कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ, और ज़रूर किसी फलाने ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे कि वो अमीर घर में पैदा हुआ। तुमको कैसे पता कि गरीब घर में पैदा होना तुम्हारे लिए कोई गलत बात है? बुद्ध बहुत अमीर घर में पैदा हुए थे, उन्हें वो घर छोड़ के भागना पड़ा। कबीर साहब को ले लो, रैदास साहब को ले लो, ये तो बहुत ही गरीब घरों में पैदा हुए थे और तब भी ये ज़बरदस्त रूप से चमके। तो ये तो चूंकि तुम धन के पीछे बावले रहते हो, इसीलिए तुम्हें ये बात बड़े अन्याय की लगती है कि अरे फलाना बच्चा गरीब क्यों पैदा हुआ, फलाना बच्चा अमीर क्यों पैदा हुआ। प्रकृति की नज़र में क्या अमीरी क्या गरीबी, वो तो ऐसे कह लो कि सबको अलग अलग परिस्थितियों में पैदा कर रही है, कि क्या पता कौन जो किस परिस्थिति में पैदा हुआ है वो आगे निकल जाए, खेल जाए। अलग अलग प्रयोग कर रही है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आजमा रही है, अलग अलग तरीके के प्रयोग कर रही है। चलो अमीर बना दो, चलो गरीब बना दो, उसके लिए ना अमीरी की कोई कीमत है ना गरीबी की कोई कीमत है, उसके लिए बस मुक्ति की कीमत है। बहुत लोग हैं जो मुक्ति इसीलिए नहीं पा पाते क्योंकि वो अमीर घर में पैदा हुए। तो बताओ अमीरी में पैदा होना सौभाग्य है दुर्भाग्य है? ऐसा भी कहा जाता है कि जिन्हें एनलाइटन होना होता है ना इस जीवन में, उनका जन्म बहुत संभावना होती है कि ब्राह्मण परिवार में और एक वेल टू डू फैमिली में होता है। बेवकूफ़ी की बात कि वो अच्छे, ताकि उन्हें इन सब मुद्दों में फाइट ना मारनी पड़े और वो जो रियल इशू है उस पर फोकस कर सकें। ऐसा नहीं होता। तो वैल्यू जजमेंट आदमी खुद कर रहा है। ये तो तुम्हारा वैल्यू जजमेंट है। तुम कहते हो अरे लड़की काली पैदा हुई है, बड़ा अभाग है, बड़ा अभाग है। ये तो तुम्हारा अपना सोशल बायस है ना, ये तुम्हारी अपने सामाजिक घटिया संस्कार हैं कि तुम कहते हो अरे देखो फलानी लड़की काली पैदा हुई, फलानी लड़की गोरी पैदा हुई, ज़रूर जो गोरी पैदा हुई है उसके पिछले जन्म के अच्छे कर्म है। ये कैसी बात है? काला भी एक रंग है, गोरा भी एक रंग है, तुम क्यों ज़बरदस्ती उसमें आक्षेप लगा रहे हो? या घर के दो भाई हैं, एक सक्सेसफुल निकल गया, एक फेलियर हो गया। भाई वो सक्सेस तुम्हारे पैमानों पर है ना। जिस सफलता की तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारे अनुसार सफलता है, प्रकृति के अनुसार नहीं सफलता है। प्रकृति के अनुसार एक ही सफलता होती है, क्या? मुक्ति, लिबरेशन। ठीक है, और उस एक सफलता को पाने के लिए प्रकृति हर तरह के प्रयोग करती है।
ठीक है, प्रकृति के लिए बस भेद है, ये प्रकृति में भेद है, अच्छा बुरा नहीं। अच्छा बुरा नहीं, ऊंचाई नीचाई नहीं है, वरीयता नहीं है। तो प्रकृति में भेद बहुत होते हैं, ऊंचाई नीचाई प्रकृति में बस एक होती है, चेतना की ऊंचाई, चेतना की नीचाई। ठीक है, वस्तु कोई ऊंची नीची नहीं है जी। और उस वैविध्य के पीछे भी ये कह सकते हैं कि कारण यही है कि वो अलग अलग सब कुछ वो आजमाना चाहती है। वो इतनी समझ लो उत्सुक है, इतना ज़्यादा वो तड़प रही है मुक्ति के लिए कि इस तरह का भी कटोरा बनाएगी, इस तरह का भी बनाएगी, ये चीज़ ही बनाएगी, वो चीज़ भी बनाएगी, इंसानों में हर तरह के गुण रखेगी, किन्हीं भी दो इंसानों को एक सा नहीं बनाएगी। उसकी पूरी कोशिश यही है कि क्या पता कौन सा मेरा प्रयोग सफल हो जाए, क्या पता कौन इस प्रयोग के माध्यम से मुक्ति तक पहुंच जाए। ये प्रकृति। आचार्य जी, क्या ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ बर्थ के टाइम पे नहीं है, हर दिन भी है, हर दिन बहुत जो अच्छे, opportunity बहुत मिली अच्छे, है। बहुत अच्छे। कभी हर संयोग समझ लो तुम्हारे सामने जो आ रहा है, जीवन की हर स्थिति तुम्हारे सामने जो आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि तुम उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सको, ऊंचा बढ़ सको। ठीक है, तो वो प्रकृति सारे संयोग तुमको इसीलिए दे रही है कि उनका तुम सही इस्तेमाल करो। तुमको अगर पैसा दे रही है प्रकृति तो इसलिए दे रही है कि पैसे का सही इस्तेमाल करके वहाँ ऊपर मुक्ति तक, चेतना की ऊंचाई तक पहुँच जाओ। तुमको अगर गरीबी दे रही है प्रकृति तो इसलिए दे रही है कि उस गरीबी से कुछ सीखो और मुक्त हो जाओ। जो भी तुमको आ रहा है, अच्छा बुरा सुख दुख, वो इसीलिए आ रहा है कि तुम उसका इस्तेमाल करके मुक्त हो सको। और मंगलवार को 8 बजे एक सिचुएशन आई, वो एक नया जीवन है, और उस जीवन में भी वो जो 8 बजे जो परिस्थिति आई, वो जो जीवन है उसमें भी आप मुक्त हो सकते हो, जैसे आपने पिछले डिस्कशन में कहा था। और फिर आपका जो अगला पुनर्जन्म होगा वो ठीक होगा। हर स्थिति पर तुम्हें वो करना होता है जो तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाए, और जब तुम ऊंचाई की ओर जाते हो तो फिर वहाँ से संभावना बनती है और ऊंचा जाने की। ठीक है, तो इसी शरीर के भीतर बहुत सारे तुम्हारे पुनर्जन्म होते रहते हैं। ठीक है, और कर्मफल तुम्हें प्राप्त होता रहता है। कर्मफल तुम्हें ऐसे नहीं प्राप्त होगा कि इस शरीर के बाद तुम्हें एक बढ़िया सुंदर और अमीर शरीर मिलेगा, कि अगर तुमने अभी अच्छे कर्म करे हैं तो अगले जन्म में तुम एक सुंदर और अमीर घर में पैदा होगे। कर्मफल ऐसे नहीं मिलता। कर्मफल ऐसे मिलता है कि अभी आज अगर तुमने जीवन में सही निर्णय लिए तो अगले पल तुम्हें और ताकत मिलेगी और सही निर्णय लेने की। देखो, कर्मफल मिल गया, कर्मफल मिल गया, पुरस्कार मिल गया तुमको। अगर मैं सही हूँ तो मैं और सही हो सकता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो अगले पल में मुझे और आनंद मिल सकता है। ये नहीं कि मैंने अगले पल के आनंद की कोशिश की थी, मैंने तो बस इस पल में सही होना था। मुझे तो इस पल वो करना था जो मेरी चेतना को ऊंचा ले जाए, लेकिन उसका मुझे पुरस्कार क्या मिला, फल क्या मिला? फल ये मिला कि अगले पल में मैं और सही हो सकता हूँ। तो इसी जन्म के भीतर जो भी तुम्हारे पुनर्जन्म होने वो हो जाएंगे, इसी जन्म के भीतर होंगे। इसी जन्म के भीतर कष्ट है, मृत्यु है, मुक्ति है, सब कुछ है। ये सारी बातें कि मैं मरूंगा और फिर मैं फलानी जगह जन्म लूँगा फिर मुझे मुक्ति मिलेगी, ये व्यर्थ है। जी जी। आचार्य जी, आपसे आज जो मौत की परिभाषा सुनी, जिस नज़रिए से इसको समझा है, उससे मुझे भी और मुझे लगता है सभी श्रोताओं को एक वृहद भाव उठा होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, पूरी प्रकृति जो है आपके माध्यम से कुछ करवाना चाह रही है, आपके भी और सबके माध्यम से। तो इससे तुम ये भी समझ लो कि प्रेम का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ ये केवल खड़ा है, केवल के माध्यम से भी प्रकृति क्या प्रयोग कर रही है, क्या कोशिश कर रही है कि केवल भी कहाँ पहुँचे, वही मुक्ति की ऊंचाइयों तक। तो अगर प्रेम है केवल से तो तुम उसकी किस तरह से मदद करोगे? ऐसे नहीं मदद करोगे कि इसको और मांस खिला दो, शराब पिला दो या मज़े दिला दो। प्रेम का मतलब होगा कि मैं उसकी सहायता करूं, उसे वहाँ तक पहुँचाने के लिए जिस तक पहुँचने के लिए उसका जन्म हुआ है। ये प्रेम हो गया। फिर अगर तुम ये मूलभूत बातें समझते हो तो जीवन से जुड़े जितने सवाल हैं वो अपने आप एक एक करके स्पष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद आचार्य जी। अब इस वीडियो के बाद भी अगर हाँ, कुतर्क आते रहेंगे, कुतर्क आ रहे हैं तो, पर वो कुतर्क इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि हम डरे हुए हैं। हम डरे हुए हैं, हमने कहीं पर अपनी बिलीफ बांध दी है, अपनी धारणा, अपनी मान्यता हमने कहीं बांध दी है। कह सकते हो कि जिसको आप अपना ज़मीर या अपनी अंतरात्मा बोलते हो, वो आप कहीं जा कर के गिरवी रखा है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सामने आप वो गिरवी रखाए हो। अब आपको बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे मान लूँ कि उस व्यक्ति को गुरु मानने में मैंने भूल कर दी थी, या कि इन सब लोगों के जिनके मैं प्रभाव में रहा
उन प्रभावों को स्वीकार मैंने बेहोशी में कर लिया था, ये मानने में आपको तकलीफ़ हो रही है। तो कुतर्क लोग करते रहेंगे, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। याद रखो, प्रकृति का बनाया हर दिया सूरज नहीं हो जाता। तो हमारी भी कोशिश यही है कि कुछ दिए अपनी पूर्ण संभावना को प्राप्त हो जाएं। जो दिए बस टिमटिमाते रहना चाहते हैं, धीरे धीरे करके बुझ जाना चाहते हैं, हम चाह कर भी उनकी बहुत मदद नहीं कर पाएंगे। जी, क्योंकि बातचीत सीरीज से जो अधिकतर जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्हें बहुत लाभ हो रहा है, तो शायद यही वो दिए हैं जो जो टिमटिमा रहे हैं, जो उस ओर आगे बढ़ रहे हैं।